हेलो साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी। जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है प्री बीपीएड और प्री एमपीएड के लिए। उनके लिए आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इन कोर्सों को करने के लिए हैं जो 2 वर्ष का इसमें टाइम पीरियड है। अब ये फॉर्म है वो 3 अगस्त 2024 को स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 3 अगस्त 2024 को स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2024। इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी वो 8 सितंबर 2024 रविवार को आयोजित होगी। इसके लिए जो प्रवेश शुल्क हैं वो आपके 1000 रुपये होंगे। इसके लिए प्रवेश शुल्क कितना होगा? आपका 1000 रुपये। आवेदन करते समय आपको ध्यान रखना कि जो आवेदन में है आपके जो नाम वगैरह हैं, पिताजी के नाम है, आपका नाम है, माताजी का नाम है, वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है, ना कि अपने अन्य डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको भरना है। 10वीं की मार्कशीट में जो भरा लिखा हुआ है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो सभी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आपको भरना है, नहीं तो आपका आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा। अब हम जानेंगे इसके लिए जो शैक्षिक योग्यताएं होती हैं वो क्या होती हैं। आपको कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। किसी भी भारत सरकार के किसी भी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। वो आप किसी भी स्टेट से कर के आए हो या राजस्थान से की हो, लेकिन आपको कम से कम है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप ये भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो और ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन भी आपने कर रखी है, यानी कि बीपी कर रखी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके लिए आपके जो मिनिमम है 45% आपके ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उसके उपरांत आपके पास एक कोई भी खेल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। खेल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपके पास जो है ना, कम से कम गेम का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो जिला स्तर का भी क्यों ना हो। लेकिन आपको इस डिग्री को करने के लिए आपको कम से कम एक सर्टिफिकेट खेल में होना ज़रूरी है। वो एक वैध भी होना चाहिए, आपके शिक्षा विभाग, खेल विभाग द्वारा वो प्रमाणित भी होना चाहिए, ना ऐसा ना हो कि वो प्रमाणित ना हो। प्रमाणित के लिए आपको खेल सर्टिफिकेट के बैक साइड में आपको वो प्रमाणित करके देते हैं। महाविद्यालय या स्कूल वाले या शिक्षा विभाग है, वो प्रमाणित करके देते हैं कि आपने वास्तव में गेम खेला है। जो शारीरिक शिक्षक बन चुके हैं 3rd ग्रेड के लिए, 3rd ग्रेड यानी कि जो है ना, जिन्होंने डीपीएड किया है वो 3rd ग्रेड टीचर बन गए हैं, उनके पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। तभी है वो 3 साल का अनुभव होना चाहिए और उसके पास है ना ग्रेजुएशन है वो 45% के साथ में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, तभी वो बीपीएड के लिए आवेदन कर सकता है। अब हम बात करते हैं एज ग्रुप की, यानी कि एज ग्रुप नहीं, इसमें जो आपकी एज होती है वो एज क्या होती है। एज ग्रुप क्या होना चाहिए कि जो पुरुष है उसके लिए, जो सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उसके लिए आपके 18 से 28 वर्ष होने चाहिए, और जो SC ST OBC और महिला हैं उनके लिए 18 से 33 वर्ष, और जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 18 से 40, और जो सेवारत शिक्षक हैं यानी कि डीपीएड से जो 3rd ग्रेड टीचर लगे हैं उनके लिए 18 से 45 वर्ष होनी आवश्यक है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो अभ्यर्थी आ रहा है, जो भी कैंडिडेट आ रहा है प्री बीपीएड और प्री एमपीएड के लिए, तो उसके पास एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, और वो हेल्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो चरण है वो 3 चरण होंगे आपके प्रवेश के लिए। अब ये 3 चरण, अब पिछली प्री बीपीएड की हम बात करें तो हम भी पेपर दे के आए थे। पेपर यानी कि रिटन पेपर नहीं, मतलब हम टेस्ट दे के आए थे, फिजिकल टेस्ट दिया, फिर डीवी करवाई और फिर काउंसलिंग वगैरह हो करके फिर हमारा कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर वाला मिला। लेकिन इस बार क्या है, इसके लिए सिलेक्शन के लिए है कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या किए गए देखना कि प्रथम टेस्ट, जो प्रथम चरण है उसमें आपका एक प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा यानी कि 100 अंकों का आपका एक रिटन टेस्ट होगा, और जितने भी पद है, यानी कि मान लो 2000 पद है राजस्थान सरकार में प्री बीपीएड के लिए, तो 2000 पदों के 3 गुणा यानी कि 6000 व्यक्ति हैं जो भी उस परीक्षा में बैठेंगे। उसमें से 6000 व्यक्तियों की एक लिस्ट अलग से जारी होगी, और वो फिजिकल टेस्ट के लिए और डीवी के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि वो सिर्फ सेकंड चरण में आ जाएंगे। यानी कि जो भी प्रवेश परीक्षा देंगे यानी रिटन टेस्ट जो देंगे 100 अंकों का, वो
उसमें से 3 गुना यानी कि 2000 सीटें हैं तो उसके 3 गुना यानी 6000 व्यक्ति हैं वो अगले चरण के लिए चयनित होंगे। और इस अगले वाले चरण में क्या होगा कि आपके एक तो होगा पुरुषों के लिए 2200 मीटर 12 मिनट में रेस होगी और महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1800 मीटर रेस होगी। ये क्या है, इसमें आपके नंबर वगैरह नहीं जुड़ेंगे, ये आपको कंपलसरी है इसको पास करना। ये जो वाला सेकंड जो है चरण है इसको आपको सिर्फ फिजिकल देना है और उसमें आपको पास होना ज़रूरी है, यानी कि 12 मिनट में 2200 मीटर और 12 मिनट में 1800 मीटर रेस पास करनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं थर्ड चरण की। जब आपका जो फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में आपका डीवी वहीं डीवी होगा और उसके बाद में आपकी एक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फाइनल लिस्ट कितने जनों की जारी होगी? 3 गुना की, यानी कि 2000 सीट है तो 2000 का 3 गुना 6000 की लिस्ट जारी हो जाएगी। उसमें आपके जो परसेंटेज है वो किस प्रकार से शो होंगे वो देखो। जब इस बॉक्स में आपको दिखाया जा रहा है प्रवेश परीक्षा, जो आपके जो 100 नंबर का जो टेस्ट होगा उसके आपके 20% जुड़ेंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर हुआ तो 20% हो। और फिर जो स्नातक यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन की है उसके आपके 40%, यानी कि आपने यदि 100% आपके हैं तो आपके 40% जुड़ेंगे, यदि आपके 50% है तो आपके 20% आपके उसमें जुड़ेंगे। सॉरी 20% नहीं, हाँ, यानी आपके जो 50% यानी ग्रेजुएशन बन गए हैं तो आपके इसमें 20% उसके जुड़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। जो भी व्यक्ति हैं CPED कर रखी हैं, DPED कर रखी हैं या किसी भी एक वर्षीय खेल डिप्लोमा कर रखा है तो उसके अलग से 5 नंबर जुड़ेंगे और खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम है वो 35 अंक जुड़ेंगे। इस प्रकार से ये 20%, 40% अपने ग्रेजुएशन के 5%, DPED CPED का सर्टिफिकेट हो तो और एक खेल प्रमाण पत्र के 35 नंबर अधिकतम, ये सब टोटल करके 100% का आपका एक पूरा 100% आपके टोटल, उसमें से आप कितने ऑब्टेन करते हो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको और आपके सर्टिफिकेट पर निर्भर करता है और जो आप जो रिटन टेस्ट दोगे उस पर निर्भर करता है। अब हम इस रिटन टेस्ट के बारे में जानेंगे कि रिटन टेस्ट कैसे होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि ये जो प्रश्न पत्र रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके 100 नंबर के आपके मतलब कुल क्वेश्चनों की संख्या होगी 100 और आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का और एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 100% 100 अंक के होंगे। और जो भी आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसका आपका कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी कि आप तुक्का लगा सकते हैं। उसके बाद में आप रिटन टेस्ट देंगे, उसके लिए आपको ये आपका रिटन टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। अब इसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है कोटा विश्वविद्यालय में, इसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, ये स्क्रीन पर देख रहे हो कि आप किस प्रकार से उन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। अब इसमें राजस्थान के अन्य एग्ज़ामों के हिसाब से जो है ना 5 ऑप्शन दिए जाते हैं वो इसमें नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन ही क्लिक करना है, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना है। इसमें आपको जो राजस्थान में एग्ज़ाम देते हैं भर्ती के लिए जो उसमें 5 ऑप्शन होते हैं वो इसमें नहीं है और ना ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये आवेदन आप है ना pre-bpedvmo24.com से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो ये दिए गए हैं। आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए और शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की फर्स्ट सेकंड थर्ड की मार्कशीट और यदि आप PG कोर्स यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या कर रहे हो तो उसकी जो भी मार्कशीट हैं वो, और उसके बाद में CPED DPED का आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो वो, खेल प्रमाण आपका होना अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र, सैनिक आप हो तो उसके लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए होता है वो प्रमाण पत्र, EWS का पास प्रमाण पत्र, यदि कोई आता है EWS में तो उसके पास EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो भी उसकी रसीद होनी चाहिए और आपके पास ABC ID यानी अपार ID आपके पास होनी आवश्यक है, तभी आप अन्य चरणों में आप उपस्थित हो सकते हो। अब इस स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार आपके जो गेम होंगे उसके जो है प्रमाण पत्र की जो अंक निर्धारित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं खेल प्रमाण पत्रों के अंकों की। तो अधिकतम अंक हैं जो खेल प्रमाण पत्र के वो 35 है और मिनिमम आपके कम से कम न्यूनतम है 4 है। तो आपके पास जो भी खेल प्रमाण पत्र है उसके कम से कम 4 अंक और अधिकतम 35 अंक है। तो आप इस लिस्ट में से ये है ना 12 अंकों की लिस्ट है, इसमें से आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है उसके सामने अंक निर्धारित किए गए हैं, उसमें से आप देख सकते हो कि आपको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं।
ये अंक आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें परसेंटेज के रूप में प्राप्त होंगे। यानी कि जो 35 नंबर 100 अंकों का जो 100% का होता है उसमें से 35 नंबर है वो परसेंटेज है, अंक नहीं है। बाकी वाले जो है जैसे मान लो रिटन पेपर में 20 है तो वो 20 है वो 100 का 20% है, और जो 40 है वो आपके जो टोटल जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसका 40% है। लेकिन जो 35 है ये आपके अपने आप में परसेंटेज है, यानी कि आपके ये सीधे परसेंटेज है। यानी कि यदि आपके पास ये जिला स्तर का कोई प्रमाण पत्र है तो सीधे ही आपके 4% परसेंटेज जुड़ेंगे 100% में से। अब बात करते हैं इनकी फ़ीस कितनी लगेगी, क्या लगेगी वो देखिए। तो इसमें जो है कोटा विश्वविद्यालय ने है ना बीएमओ ने जारी किया है कि जो आप पहले आवेदन करोगे तो उसमें आपको 1000 रुपये देने होंगे प्रवेश शुल्क के लिए। जो आपके रिटन पेपर होगा, फिजिकल होगा, उसके लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे। उसके बाद में आपका फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद डीवी होने के बाद में जो आपका एक लिस्ट जारी होगी काउंसलिंग के लिए 3 गुणा की। तो उस 3 गुणा की लिस्ट एक तो आपके फिजिकल के लिए जारी होगी और डीवी के लिए, और उसके बाद में काउंसलिंग के लिए भी वो 3000 की ही लिस्ट जारी होगी। और उसमें से जो है ना छंटनी होगी तो उसमें जो फिजिकल से रह जाएंगे या जो नहीं आ पाएंगे तो वो अलग बात है। बाकी वो 3 के 3000 आपके काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो काउंसलिंग में आपको 5000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको यदि आपको कोई भी राजस्थान का जो आपके 20 कॉलेज हैं उसमें से एक गर्ल्स कॉलेज है एक, और उसके बाद में एक गवर्नमेंट जोधपुर की को एजुकेशन की कॉलेज है, और अर्ध सरकारी एक आरयू है, बाकी सब हैं प्राइवेट कॉलेज हैं। इसमें से कोई भी आपको यदि कॉलेज मिलती हैं तो आपको 22,370 रुपये आपको ये पे करने होंगे। टोटल आपके लिए जो 22,370 हैं ये आपको टोटल फ़ीस है। लेकिन इसमें से आपको 5,000 काउंसलिंग के निकाल दो तो फिर आपके बच जाएंगे 17,370 रुपये। जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है तब आपको 17,370 रुपये देने हैं। यानी कि टोटल आपकी जो इसकी फ़ीस लगेगी वो 22,370 लगेगी, और 1000 रुपये हैं वो प्रवेश शुल्क है, वो आपके फ़ीस में काउंट नहीं होंगे। अब बात करते हैं जो व्यक्ति जो कैंडिडेट सेवारत यानी जो डीपीएड करके जो 3rd के टीचर लगे हैं वो उनको ये प्रमाण पत्र हैं जिला शिक्षा अधिकारी वो अपने संस्था प्रधान से प्रमाणित करवा के लाना होगा। और इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब इस वीडियो के बाद में मैं आपको इसका बीपीएड का फॉर्म कैसे भरेंगे वो आपको मैं बता दूंगा, और उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।